अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है, आपने हाइब्रिडाइजेशन करनी है जी। कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने हाइब्रिडाइजेशन करनी है और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास हाइड्रोकार्बन ही होंगे। ठीक है जी। इससे पिछले लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन की थी और आज के लेक्चर में जो है ना, आपने किसकी हाइब्रिडाइजेशन करनी है? आज के लेक्चर में आपने हाइब्रिडाइजेशन करनी है जी, डैट इज़ इथेन। आज आपने इथेन की हाइब्रिडाइजेशन करनी है। अगर मैं आपके सामने इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं तो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6 होता है जी। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करूँ तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है और हर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं। लेकिन इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है जी। तो मैंने आपको कहा था कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो वहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? वहाँ पे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है जी, डैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हम कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे फिर मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन का कैसे पता चलता होता है। तो फिलहाल मैंने आपको कहा हुआ है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो वहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है। या फिर मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो तो वहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है? वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है। इस कार्बन ने सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और इस कार्बन ने सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई है। ठीक है जी। तो इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन की थी। आपने उस लेक्चर को लाजमी सुनना है क्योंकि उसके बीच में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को डिस्कस किया था, जिसको अब मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। आप उस लेक्चर में से उसको लाजमी सुने फिर आप इसके ऊपर आए। ठीक है जी। ले जी, शुरू करते हैं। इथेन की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। शुरू करते हैं जी। ले जी, इथेन के भी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जहाँ पे जो आपके पास सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। कैसे पता चला कार्बन सेंट्रल एटम है? क्योंकि कार्बन एटम की तादाद सबसे कम है। अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूल के भी में सेंट्रल एटम देखना हो ना, तो सेंट्रल एटम की पहचान ये होती है कि उसके लेस अमाउंट ऑफ एटम होते हैं। जहाँ पे अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करूँ तो यहाँ पे कार्बन के एटम की तादाद सबसे कम है, तो लिहाजा यहाँ पे कार्बन आपके पास क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। और मैंने आपको कहा हुआ है कि जब भी आपके किसी कंपाउंड के बीच में कार्बन हो तो वहाँ पे सेंट्रल एटम फिर कार्बन ही होता है और कोई नहीं होता। ले जी, शुरू करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल एटम कार्बन है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो किसके ऊपर होगा? वो कार्बन के ऊपर ही होगा। ले जी, सबसे पहले आपने पहली हेडिंग क्या देनी है? अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन को पढ़ा हो, देखा होगा, तो आपको पता होगा कि सबसे पहली हेडिंग हम देते होते हैं जी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। आपने कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है कि हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में मौजूद है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मौजूद नहीं है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ले जी, इसकी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pg। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आप दे चुके हैं। पीछे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और आपके पास कितने ऑर्बिटल मौजूद है? 3 ऑर्बिटल मौजूद है, px, py एंड pg। अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। इन तीनों ऑर्बिटल्स में से किसी 2 ऑर्बिटल्स को आपने एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो आप किसी को भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्योंकि ये आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है।
तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 2p(x) को दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 2p(y) को दे देते हैं, और यहाँ पे जो आपके पास 2pz होगा वो बिल्कुल एम्प्टी होगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास दूसरी हेडिंग कौन सी होगी जी, दूसरी हेडिंग आपके पास होगी जी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। मैंने आपको कहा था एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मौजूद है। एक्साइटेड स्टेट मैंने आपको कहा था तब मौजूद होगी, ये वाली हेडिंग आपने तब देनी है जब आपके पास आगे ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा हुआ है। ठीक है जी। जब विद इन द सेम शेल में ही अगर आगे ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा हो तो क्या होता है कि यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता होता है। तो यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा, इजीली एक्साइट हो जाएगा। कैसे इजीली एक्साइट होगा, क्योंकि ये विद इन द सेम शेल बात हो रही है, ये दूसरा शेल की बात हो रही है। और मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन में सारी बातें बड़ी क्लियर बताई हुई है, आप उस लेक्चर को लाजमी सुने। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों 2pz में जाएगा, और फिर वहाँ पे मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए 2pz में पहुँचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी कहाँ से मिलती है। वो सारी बातें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको लाजमी सुने। ठीक है जी। जब आपके पास आगे ऑर्बिटल खाली होगा तो फिर ये एक्साइटेड स्टेट होगी, अदरवाइज एक्साइटेड स्टेट नहीं होगी। इस कार्बन के ऊपर क्या लगा देना है, स्टार लगा देना है, क्योंकि ये वाला कार्बन ऊपर वाले कार्बन की निस्बत अलग है। लीजिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया, क्योंकि ये कार्बन ऊपर वाले कार्बन की निस्बत अलग है। क्या हो जाएगा 1s2 2s1 2px 2py एंड 2pz, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। एक्साइटेड स्टेट से आपके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो आपको पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन में। ठीक है जी। ले जी, ये आपके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब आपने क्या करना है, थर्ड हेडिंग दे दिया। थर्ड हेडिंग आपके पास कौन सी होगी जी, हाइब्रिड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हाइब्रिड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जहाँ पे अब आपने क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना है, जहाँ पे आपने अब मिक्सिंग करनी है। किस किस की मिक्सिंग करनी है, आपने एक S और कितने P की मिक्सिंग करनी है, 3P की मिक्सिंग करनी है, तभी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ले जी, यहाँ पे फिर मैं एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है या बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है शेल, वो वैलेंस शेल होगा, और जहाँ पे वैलेंस शेल दूसरा शेल है। पहला शेल इनर शेल होता है, वो बॉन्डिंग में या हाइब्रिडाइजेशन किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेगा। तो यहाँ पे ये वैलेंस शेल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा। शुरू करते हैं जी। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसके ऊपर लगा दिया स्टार, तो ये हो जाएगा 1s2। आपने क्या करना है, 2s एक s 2px 2py 2pz और 3p को आपस में मिक्स करना है। कितने ऑर्बिटल्स को आप मिक्सिंग कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग कर रहे हैं। तो आपके पास नए कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। उन चारों की शेप एक जैसी होगी, उन चारों की एनर्जी एक जैसी होगी। अभी इन 4 ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी डिफरेंट है, अभी इन 4 ऑर्बिटल्स की शेप्स भी डिफरेंट है। जब आप इन चारों को मिक्स करेंगे तो इनके बीच में क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स जैसे जो फर्ज करें, जो 4 ऑर्बिटल्स है, हर किसी में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब आप इन 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या चीज़ होगी, रिपल्शन होगी, और रिपल्शन की वजह से वहाँ पे हीट रिलीज़ होगी। और हमने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, अगर कोई सिस्टम हीट रिलीज़ कर रहा हो तो वो अपने आप को क्या कर रहा होता है, स्टेबल कर रहा होता है। तो अब आपके पास 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन उन 4 नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वो 4 नए ऑर्बिटल्स स्टेबल होंगे। आप जब इन 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होगी, हीट रिलीज होगी। इसका मतलब है सिस्टम अपने आप को स्टेबल कर रहा है, और जब सिस्टम अपने आप को स्टेबल कर ले तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तभी मैं क्या करूँगा, इन 4 नए ऑर्बिटल्स को 1s की निस्बत नीचे ड्रा करूँगा। उसके साथ ड्रॉ नहीं किया, 1s के साथ ड्रॉ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इन 4 नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी 1s की निस्बत में कम हो चुकी है। ये 4 नए ऑर्बिटल 1s की निस्बत ज़्यादा स्टेबल है।
तो क्या नाम होगा इनका sp3, चूँकि एक SO3 मिलने से बने हैं sp3 sp3 sp3। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। ले जी आपने किस किस की मिक्सिंग की है, आपने 2s की मिक्सिंग की है और 2s की आपके पास कौन सी शेप होती है जी, 2s की आपके पास शेप होती है स्फेरिकल, ठीक है जी। उसके बाद आपने किसकी मिक्सिंग की है 2px की मिक्सिंग की है, ये px की शेप होती है डबल, ठीक है जी। 2px की शेप डबल होगी लेकिन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होगी, ये आपके पास होगा 2px। उसके बाद आपने किसकी मिक्सिंग की है 2py की मिक्सिंग की है, इसकी शेप भी डबल होगी लेकिन ये कहाँ पे होगी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। उसके बाद बेटा जी 2pg है, इसकी कौन सी शेप होगी डबल लेकिन ये अलॉन्ग द होगी वाई एक्सिस, ठीक है जी। तो ये आपके पास 2py है। 4 ऑर्बिटल्स की आपने मिक्सिंग की है, आपके पास कितने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। उन चारों की एनर्जी सेम होगी, उन चारों की शेप सेम होगी, और वो शेप्स कैसी होती है, एक छोटा लूप होता है और एक बड़ा लूप होता है, और ट्री डबल ही है लेकिन एक छोटा लूप ड्रॉ करते हैं और एक बड़ा लूप ड्रॉ करते हैं। ये इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा sp3, और ये कितने बनेंगे 4 बनेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसका नाम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्यों को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह रहे हैं, क्योंकि ये आफ्टर मिक्सिंग बने हैं, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बने हैं, तभी हम इनको कहते होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास फोर्थ हेडिंग होगी जी रीओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन बता दी है, दोबारा से डायरेक्शन बता दी है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके थे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल थे कार्बन के, और यहाँ पे कितने कार्बन है 2 कार्बन है। तो ये इसका मतलब ये है कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन के हो गए और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के हो गए। यहाँ पे हम एक ही कार्बन को लेके चलिए लेकिन हमारे पास कितने कार्बन थे 2 कार्बन थे, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो ओवरऑल प्रोसेस 2 कार्बन के लिए ही हो रहा है। तो ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक कार्बन लिख देता हूँ जी, ले जी ये एक कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को शो करते हैं, एक कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, एक जे इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, एक जे इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, एक जे इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और एक जे इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये दूसरा कार्बन है, एक जे इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक जे इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक जे इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक जे इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। छोटे लूप को हम शो नहीं करते होते, ठीक है जी, छोटे लूप पीछे की है, हम छोटे लूप्स को इसलिए शो नहीं करते ताकि हमारी डायग्राम सिंपल बने, कॉम्प्लेक्स ना बने, इसलिए हम उसको शो नहीं करते होते। यहाँ तक ज़रा नोट कर ले। ले जी ये आपके पास कौन सा ऑर्बिटल था, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसका क्या नाम था sp3 और उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, अभी हमने जहाँ पे किया था। उसके बाद ये आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल था जिसका नाम था sp3, इसका नाम भी आपके पास sp3 था, इसका नाम भी आपके पास sp3 था। ठीक उसी तरह इस कार्बन के पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए और चारों का नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे, अनपेयर्ड होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास फिफ्थ हेडिंग होगी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। फिफ्थ हेडिंग आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी कि अब मॉलिक्यूल बनना है। तो देखें कार्बन और कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, sp3 के साथ ओवरलैप कर लेगा। उसके बाद हाइड्रोजन भी बॉन्ड बनाने आएगा, तो आपके पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आएंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन किसको बॉन्ड बनाने के लिए भेजेगा, 1s को भेजेगा, चूँकि उसका एक इलेक्ट्रॉन 1s में होता है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आएंगे, टोटल आपके पास 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आएंगे, जिनमें से 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन यानी इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ, और उन 6 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन
इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन का आपस में भी बॉन्ड बना हुआ है, तो ये sp3 ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ले जी शुरू करते हैं। ये आपके पास है जी कार्बन, ठीक है जी, और ये आप इसका ओवरलैप हो गया दूसरे वाले कार्बन के साथ, ठीक है जी। ये कौन सा ओवरलैप हुआ है, ये आपके पास यहाँ पे ओवरलैप हुआ है sp3 ओवरलैप हुआ है, ये मैंने शो किया हुआ है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है जी। ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर एक्सिस पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है जी। उसके बाद ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल था, हाइड्रोजन भेजेगा 1s को, 1s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का स्फेरिकल 1s आके ओवरलैप कर लेगा। इसी तरह एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के s ने बॉन्ड बनाया, ओवरलैप किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन के s ने ओवरलैप किया है। तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp3 1s, यहाँ पे कौन सी हो रही है, sp3 1s, यहाँ पे कौन सी हो रही है, sp3 1s। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी, और इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और वैसे भी मैंने आपको कहा था हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, चूँकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। इसी तरह इस कार्बन के भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ठीक है जी। रिमेनिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, चूँकि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप कर गया। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा जी, यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp3 1s, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा sp3 1s, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा sp3 1s, तो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी। तो ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद आप 6th हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो आपको पता है कौन सा स्ट्रक्चर होता है, डेट इज़ टेट्राहेड्रल, 4 साइड्स वाला स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है जी। ये आपके पास 4 साइड्स बन रही होगी जी, 1 2 3 4, ठीक है जी। ये 4 साइड्स वाला स्ट्रक्चर है, डेट इज टेट्राहेड्रल। उसके बाद 7th आपके पास हेडिंग होगी जी, डेट इज नोन एज एंगल। जब आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो कौन सा एंगल होता है, आपके पास एंगल होता है जी 109.5 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक बात कंसिडर की है कि लोन पेड़ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल शेप है। जब लोन पेड़ आपके पास मौजूद हो ना, तो फिर लोन पेड़ की वजह से जो आपकी शेप होती है ना, वो ख़राब हो जाती होती है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती होती है। ये सारी बातें जो है ना, हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में। वेस्पर्न थ्योरी के बाद हमने वीबीडी के बाद हमने जो है हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे वाटर के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3, अमोनिया के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3, जबकि दोनों की शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, due to the presence of ammonia, due to the presence of lone pair on nitrogen and oxygen। lone pair की वजह से जो शेप होती है वो ख़राब हो जाती है, वो डिस्टोर्ट हो जाती है, एंगल फर्दर रिड्यूस हो जाता होता है। ये हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आज का आपका टॉपिक था जी, आपने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया जी, ठीक है जी। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।